हर इंसान अपनी ज़रूरतों के लिए दूसरे से लेन देन करता रहता है, लेकिन हमें भूलकर भी किसी को कुछ चीज़ें नहीं देनी चाहिए। हालांकि वास्तुशास्त्र कहता है कि चाहे सब चीज़ों का लेन देन कर लें, लेकिन भूल से भी 4 चीज़ें ना तो कभी किसी से उधार मांगनी चाहिए और ना ही उधार देनी चाहिए। यदि भूलवश हम इसे किसी को दे भी देते हैं तो माँ लक्ष्मी हमसे रूठ जाएंगी और हम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। ऐसा करने से घर में दरिद्रता का प्रवेश करने में देरी नहीं लगती है। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि वो 4 चीजें आखिर कौन सी हैं। पहले इसे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करें और साथ ही साथ अपनों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। पेन और पेंसिल। कई बार हम अपनी कलम और पेंसिल दूसरों के साथ शेयर करते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करना बिल्कुल गलत है। अक्सर ये माना जाता है कि कलम ही है जो हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का पूरा हिसाब रखती है। गलती से भी अगर किसी ने पेन पेंसिल मांग ली तो काम होते ही उसे वापस कर देना चाहिए। अगर हमने इसे किसी को दिया तो उसका काम पूरा होते ही इसे वापस ले लेना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा भाग्य दूसरों के साथ बढ़ जाता है, जिसमें हमें हानि होती है। सगाई की अंगूठी खरीदने के लिए धन। शादी करने का फैसला किसी के भी जीवन के खूबसूरत पलों में से एक है, जिसके चलते लोग शादी के साथ साथ शादी से जुड़े हर मौके को खास बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। वहीं सगाई के साथ ही शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। ऐसे में सगाई के लिए सगाई की अंगूठी खरीदते वक्त कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि कभी भी उधार लिए गए पैसों से सगाई की अंगूठी खरीदना शुभ नहीं होता है, इसलिए आपको इसके लिए पैसों की व्यवस्था खुद ही करनी चाहिए। अगर आपको अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से कपड़े मांगकर पहनने की आदत है तो इसे तुरंत बंद कर दीजिएगा। कहा जाता है कि किसी के पहने हुए कपड़े पहनने से दुर्भाग्य के साथ साथ स्वास्थ्य को भी नुकसान होता है। साथ ही ये आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा भी ला सकता है। वैज्ञानिक कारण में कहा जाता है कि दूसरों के कपड़े पहनने से त्वचा का संक्रमण संबंधी बीमारी होने की संभावना बनी रहती है। ज्योतिष शास्त्र में ये कहा गया है कि कपड़ों का संबंध शुक्र ग्रह से होता है और किसी और के कपड़े पहनने से आपका शुक्र ग्रह कमजोर हो सकता है। यहाँ तक कि आपको किसी का रुमाल भी उधार लेना नहीं चाहिए और ना ही अपना रुमाल देना चाहिए, क्योंकि ये किसी और के धन और भाग्य को देने का संकेत दे सकता है। किताबें। पुस्तक का संबंध बुध ग्रह से है और इसी कारण पुस्तकों को ज्ञान और विवेक का वाहक माना जाता है। आपके द्वारा पढ़ी जा रही पुस्तक को आपको किसी को उधार नहीं देना चाहिए। यदि आपका मित्र वही पुस्तक मांगता है तो आप उसे एक नई पुस्तक खरीद कर दे सकते हैं, लेकिन अपने ज्ञान के लिए उपयोग की जाने वाली चीजों को कभी ना दें। पढ़ने के लिए आपको कभी भी किताबें उधार नहीं लेनी चाहिए और ना ही अपनी किताबें उधार देनी चाहिए। किताबें उधार देना एक मजबूत संकेत है कि आपका ज्ञान दूसरे लोगों द्वारा ले लिया जाएगा। घड़ी का आदान प्रदान कभी ना करें। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार दीवार घड़ी हो या हाथ में पहने जाने वाली घड़ी, उस घड़ी के साथ उस व्यक्ति का अच्छा और बुरा समय जुड़ा होता है। इसी वजह से कहा जाता है कि जब आप किसी को अपनी घड़ी उधार या दान में देते हैं तो आपका भाग्य भी उस शख्स के साथ बढ़ जाता है। इस तरह यदि हम किसी दूसरे व्यक्ति से घड़ी उधार ले लेते हैं तो जाने अनजाने में ही हम उसके कर्मों का शुभ अशुभ भागी बन जाते हैं। इसलिए शास्त्रों में घड़ी के लेन देन को अशुभ माना गया है और ऐसा करने से हमें बचने की सलाह दी गई है। झाड़ू, जो कि माता लक्ष्मी का प्रतीक होती है। झाड़ू हर घर में होती है और इस झाड़ू से हमें अपने घर, इसके आसपास और दुकान संस्थान की सफाई हम करते हैं। हिंदू धर्म में झाड़ू को देवी लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म को मानने वाला प्रत्येक व्यक्ति माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक रूप मानने के कारण कहा जाता है कि भूलकर भी इसे किसी दूसरे व्यक्ति को उधार नहीं देना चाहिए। यदि ये दिया जाता है तो उस दिन से लक्ष्मी भी उस घर से रूठ कर चली जाती हैं और धीरे धीरे उस घर को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मेहनत से कमाया हुआ पैसा फालतू के कामों में खर्च होने लगता है और उस घर में कई तरह तरह की बीमारियां उन्हें घेर लेती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्ति कितना भी खास क्यों ना हो, कोई झाड़ू उधार मांगता है तो उसे भूलकर भी नहीं देना चाहिए और ना ही किसी और को इसे उपहार में देना चाहिए। नमक का लेन देन करने से बचें। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि नमक का संबंध शुक्र ग्रह और चंद्रमा ग्रह से है। यदि हम किसी को उधार या मुफ्त में नमक देते हैं तो ये दोनों ग्रह कमजोर होने लगते हैं और इसी कारण से परिवार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। ऐसा करने से आमदनी की तुलना में खर्चे बढ़ जाते हैं और परिवार को पैसों की चिंता सताने लगती है। इसीलिए नमक कभी भी किसी को दान या उधार नहीं देना चाहिए। अंगूठी। बात सिर्फ रत्नों वाली अंगूठी की ही नहीं है। अगर आप किसी भी धातु की अंगूठी
अंगूठी को दूसरों के साथ बदलकर पहनते हैं तो आप अपने लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। हमारे जीवन और स्वास्थ्य का संबंध अनामिका स्थान से है और इसीलिए इसे करते समय हमेशा सावधान रहें। जूते चप्पल। अक्सर लोग पार्टियों में शामिल होने के लिए दूसरे लोगों की पहनी हुई चप्पल या जूते पहन लेते हैं। कभी भी दूसरे के जूते चप्पल उधार मांगकर नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि दूसरे के जूते चप्पल पहनने से जीवन में दरिद्रता आती है। कहा जाता है कि शनि का स्थान पैरों में होता है। इसके साथ ही जूते चप्पल का संबंध शनि देव से माना जाता है, इसीलिए दूसरे के जूते चप्पल पहनने से उसके संघर्ष अपने ऊपर ले लेते हैं और शनि देव का प्रकोप भी झेलना पड़ सकता है। गहने नहीं लेने चाहिए उधार। अक्सर महिलाओं द्वारा किसी से गहने उधार लेना है और उसे पहनना आम बात है, लेकिन ज्योतिष शास्त्रों में इसे अशुभ माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में गहने का संबंध शुक्र से है और इसीलिए किसी भी व्यक्ति से आभूषण लेने से बचना चाहिए। रुपए पैसे उधार ना लें। सबसे पहली बात तो ये है कि मंगलवार, गुरुवार और शनिवार के दिन कभी भी किसी को उधार नहीं देना चाहिए और ना ही उधार किसी से लेना चाहिए। इसी 3 दिन में उधार दिया हुआ पैसा वापस नहीं आता और उधार लिया हुआ पैसा देने में काफी परेशानी आती है। यदि कोई व्यक्ति लाख चाहे तो भी उसे शीघ्र चुका नहीं पाता, अन्यथा वो कर्ज में दबा रहता है। यदि पैसा लेना जरूरी हो तो सोमवार, बुधवार, शुक्रवार या रविवार को लिया जा सकता है। इससे उधार लिया हुआ पैसा जल्दी मिलता है और आर्थिक संपन्नता भी आती है। खाने का तेल। कोई ज्योतिषी सरसों का तेल उधार लेने या देने से मना करते हैं। हालांकि ये नियम सभी तरह के तेलों पर लागू होता है। तेल कभी भी किसी भी हालत में उधार नहीं लेना चाहिए और इसे मुफ्त में तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। ऐसा करना आपकी बर्बादी का कारण बन सकता है। तेल के बदले में आपको कुछ न कुछ अवश्य देना चाहिए। उधार में तेल कभी भी मंगलवार और शनिवार को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ऐसा करने से शनि दोष लगता है। सुहाग का सामान। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि कभी भी सुहाग की कोई भी वस्तु किसी से उधार ना लें और ना ही किसी को सुहाग की कोई वस्तु उधार दें। ऐसा माना जाता है कि सुहाग की चीजों का उधार लेने देने और इस्तेमाल करने से जीवन में दुर्भाग्य आ सकता है। विशेष रूप से आपको कभी भी किसी का इस्तेमाल किया हुआ सिंदूर और चूड़ी उधार में नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके पति के जीवन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। कंगा। सेहत से लेकर भाग्य की दृष्टि से किसी और की कंघी का जीवन में प्रयोग करना गलत माना जाता है। किसी और की कंघी का इस्तेमाल करने से आपको सिर से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा ऐसा करने से आपके भाग्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। बिस्तर ना लें उधार। शायद ही लोगों को पता होगा कि दूसरों के बिस्तर पर सोने से वास्तु दोष होता है। किसी और का इस्तेमाल किया हुआ बिस्तर कभी भी इस्तेमाल ना करें। ऐसा करने से पति पत्नी के रिश्ते में खटास आ जाती है। किसी से बिस्तर उधार ना लें। ऐसा करने से आर्थिक संकट, कलेश ये सब आता है। इसके साथ ही आपके घर में दरिद्रता भी आती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करिएगा। इसी तरह के अन्य वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और रोचक बातों को जानने के लिए, हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही आप हमारे वीडियो फेसबुक पर भी देख सकते हैं। धन्यवाद।